Good morning, children. This is part 2 of the chapter Basic Accounting Terms. Few of the terms we have discussed in part 1 and rest of the terms we will discuss here. The first term to be discussed here is asset. Asset is anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others, is called an asset. Asset कोई भी ऐसी चीज़ जो बिज़नेस की खुद की है, प्रॉपर्टी है, ओनरशिप बिज़नेस के पास है, या फिर बिज़नेस उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो उसको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, या फिर वो पैसा जो बिज़नेस की तरफ ड्यू है किसी और का, मतलब बिज़नेस हैज़ टू take the money back from somebody. So these are the parts of asset. Let us understand the classification of asset. The first type of asset is fixed asset. Fixed asset basically are the assets which can be converted into cash not within 1 year but in more than 1 year, and these are purchased not for resale but for use for the production पर्पस. फिक्स एसेट वो सारे एसेट्स होते हैं जो एक बिज़नेस ख़रीदता है ताकि वो अपने बिज़नेस में उसको यूज़ कर सके फॉर द प्रोडक्शन के लिए, ना कि उसको रीसेल करने के लिए. और ये सारे एसेट्स को अगर बिज़नेस कैश में कन्वर्ट करना भी चाहे तो उसे 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है. दीज आर कन्वर्टेबल इनटू कैश in more than 1 year. For example, land and building, plant and machinery, etc. Then second one is current asset. It is the opposite of fixed asset. Current assets basically are those assets which are purchased for resale, or these can be converted into cash within 1 year. 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. For example, debtors, bills receivable, prepaid expenses, stock, etc. The third type of asset is tangible asset. Means those assets which can be seen or touched. हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट देती है, साथ ही साथ उसे छू भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, एक्सेट्रा. And intangible assets, again the property or the equipments or anything, the property, the rights of the business which can be converted into cash, which provides a monetary benefit but it cannot be seen or touched. सारे assets के काम करेगी लेकिन उसको ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं. For example, goodwill, patents, prepaid expenses, etc. तो गुडविल, पेटेंट्स, ये सारी इमेज राइट्स कि हमने कुछ नया बनाया तो वो हमारा है, ये सब लाइसेंस हो, ये सब क्या है? ये सब आपको सर्विसेज दे रहा है, आपके लिए एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसे ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट कहलाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज़ लिक्विड एसेट. ये वो सारे करंट एसेट हैं जो 1 साल से भी कम समय में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. बेसिकली जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दें, अगर हटा दें करंट एसेट में से, तो जो भी बचता है वो आपका लिक्विड एसेट कहलाता है. एग्जाम्पल, कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इनकम, दैट मीन्स द आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्सेट्रा. If prepaid expenses and closing stock are excluded from current asset, the balance will be liquid asset. Then fictitious और nominal asset. मतलब वो सारी चीज़ें जो asset के तरीके काम कर रही है, आपको benefit करेगी नियर फ्यूचर में, लेकिन वो एक्चुअल में asset नहीं है. They are the assets only for the name sake. बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसकी लॉन्चिंग के टाइम पे जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल मिलेगा, नहीं. उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको आने वाले कई साल तक मिलेगा. लेकिन क्या उस ह्यूज एक्सपेंडिचर को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं. क्या वो एक प्रॉपर्टी है, एक राइट है? नहीं. इट इज़ जस्ट अ फिक्टिशियस
or nominal asset. These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Example, debit balance of PL account and the expenditure yet not written off such as advertisement expense etc. मतलब वो एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, अभी तक उसका बेनिफिट ख़त्म नहीं हुआ. देन वेस्टिंग assets, those assets which goes on depleting by the passage of with the passage of time, जो टाइम के साथ साथ जिसकी वैल्यू कम होती रहती है और शायद एक टाइम के बाद ज़ीरो हो जाएगी. दोज असेट्स आर नोन एज वेस्टिंग असेट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल माइन, कोयले की खादान. उसमें से जब आप कोल डिग आउट एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें जो कोल का रिजर्व है वो कम होता जाता है. एंड अ टाइम विल कम व्हेन इट विल बी ज़ीरो. So these type of assets are wasting asset. Then for example, if I have developed a new technology or new formula or anything and I have got it patented, हमने पेटेंट करा लिया उसको, उसकी राइट ले ली, तो उस पेटेंट राइट ऐसा नहीं है कि एक बार ले ली तो अब हम पूरा टाइम बस वो राइट ही रहेगी, पूरा साल, पूरी लाइफ टाइम. नो, उसका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, whatever it is. And after the expiry of that time period, if it is not renewed, then it comes to an end. तो ये सारे जो assets होते हैं, these are known as wasting assets. For example, mines, oil wells, patents, trademarks, leasehold properties, etc. Then the next term after asset is liability. Liability in a very layman language is, liability means the responsibility. So liability is the amount which the firm owes to outsiders accepting the amount owed to proprietor. ओ का मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी है किसी की तरफ. तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो एक फर्म, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी और की तरफ ओ करता है, मतलब उसके लिए वो किसी और की तरफ जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, चुकाना है पैसा किसी को. एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर. लाइबिलिटी में वो पैसा नहीं आता जो प्रोप्राइटर की तरफ बकाया है, क्योंकि वो कैपिटल है. कैपिटल भी इज अ टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी ओनली, but when we are discussing the term liability, the capital is not the part. So liability, the formula will be assets minus capital. Classification of liabilities. Internal liability. Example, capital and accumulated profits. Internal liabilities means those liabilities which are within the organization. The liability towards the owner, the liability towards the management is termed as internal liability. For example, capital, businessman का पैसा है, proprietor का, उसे रिटर्न करना है. एंड accumulated profit, मतलब आप प्रॉफिट जमा करके रखते जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उसको, वो पैसा बिजनेस का है. Then external liabilities means those liability or the amount which is owed to the outsiders. बिजनेस के बाहर की तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है, जो पैसा आपका बचा है to be paid back. For example, creditors, bills payable, loans, etc. Then long-term liabilities or fixed liabilities means those liabilities which are to be paid in longer period of time, maybe after 1 year. वो पैसा जो 1 साल के बाद पे ऑफ करना है, those are considered as long-term liabilities or fixed liabilities. For example, long-term loans, debentures, etc. Then current liabilities. Current liabilities means those liabilities which are to be paid back within 1 year. वो पैसा जो एक बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देना है, पे बैक कर देना है, दैट इज कंसिडर्ड एज करेंट लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा. देन कंटिंजेंट लाइबिलिटी. ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो एक्चुअली लाइबिलिटी है नहीं, बट it might become a liability on happening of a certain event.
अगर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ तब तो ये लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल, if you are acting as the guarantor, that means if I am going to the bank for taking loan for, let's say, rupees 5 lakh, and I have shown you or I have presented you as my guarantor, that bank, if I am not able to pay the money back, you will be paying it. अगर हम बैंक का पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आप हमारी जगह पे पैसा चुका देंगे. तो उस केस में ये जो लोन हमने लिया है 5 lakhs का, ये मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन आपके लिए ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. क्यों? क्योंकि अगर हमने पैसा पे कर दिया तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा. आपको पे तभी करना पड़ेगा जब हम नहीं पे कर पाएंगे. तो दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. These are not the actual liabilities on the date of balance sheet, but may become payable only on the happening of some special or specific event. Example, bill discounted but not matured, etc. आप आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस में बिल भी साइन करवाया जाता है, कि एक सॉर्ट ऑफ इट इज़ काइंड ऑफ अ नोट दैट हमने आपको गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर और 2 months के बाद आप हमें पेमेंट कर देंगे. तो आप तो हमें पेमेंट 2 months के बाद करेंगे, बट अगर हमें पेमेंट अभी चाहिए तो वो बिल हम बैंक को दिखा सकते हैं कि बैंक ये बिल आप रख लीजिए, अपना कुछ कमीशन काट के हमें पैसा दे दीजिए जो भी इसमें मेंशन है, और 2 months के बाद आप से बैंक पैसा ले लेगा. बैंक ने वो चीज़ करी, लेकिन 2 महीने बाद हो सकता है आप उसे ना पे करें, बैंक को आप पैसा ना पे करें, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक तो हमसे वापस मांगेगा ना पैसा. तो दैट मीन्स ये जो बिल हमने डिस्काउंट करवाया है बैंक से, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. इट माइट बिकम द लाइबिलिटी इफ़ यू फेल टू गिव द मनी. अगर आपने पे नहीं किया तब ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, और अगर आपने 2 months के बाद बैंक को पेमेंट कर दी तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं बनेगी. दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. Goods, as we discussed in the part 1 video, that goods means those things in which the business deals, those things which the business purchases for resale. Goods includes all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished products, which are also meant to be sold. गुड्स क्या है? गुड्स वो सारी चीज़ें हैं जो रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए कस्टमर्स को बिजनेस ने ख़रीदा है, और या फिर उस गुड्स से फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ख़रीदा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्नीचर फॉर अ फर्नीचर डीलर एक्सेट्रा. फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर एक गुड है, स्टेशनरी डीलर के लिए पेन, पेंसिल एक्सेट्रा एक गुड है, कन्फेक्शनरी के लिए केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा एक गुड है. दैट मीन्स उसमें वो डील कर रहे हैं. लेट अस डिस्कस द अनदर टर्म दैट इज स्टॉक, एंड स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री. The term stock includes the value of those goods which are lying unsold at the end of accounting period. स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब वो गुड्स जो साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस में रखे हुए हैं अनसोल्ड, मतलब वो बिक नहीं पाए. द स्टॉक मे बी ऑफ 2 types. ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक का अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो 2 टाइप के स्टॉक होते हैं. वन इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड वन इज़ क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, and closing stock is the value of goods lying unsold at the end of accounting period. जब एक अकाउंटिंग पीरियड या एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, बिकॉज एवरी ईयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड सेपरेटली. एक साल के लिए बनता है, एक साल जैसे ही ख़त्म हुआ नेक्स्ट ईयर, देन सो ऑन. तो as soon as the year starts, the accounting period starts, the amount of goods lying unsold is treated as opening stock. At the beginning, whatever the amount of goods is lying unsold, it is known as opening stock, and the amount of goods lying unsold at the end of accounting period is known as closing stock. So this was the bifurcation or the classification on the basis of the accounting period. Now
the types of stock on the basis of work done. The first is stock of raw material. Raw material means, stock of raw material means stock of those goods which are completely undone. मतलब रॉ मटेरियल खरीदा है जिसमें अभी प्रोडक्शन वर्क पूरा बचा है, अभी बस रॉ मटेरियल खरीद लिया, उससे आगे हम प्रोडक्शन करेंगे. देन सेकेंड इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, इसको शॉर्ट में कहते हैं. स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स stock of those goods on which partial work is done and partial work is still to be done. इसमें थोड़ा प्रोडक्शन का काम हो चुका है और थोड़ा प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है. And the last one is stock of finished goods. Means these are the goods or these are the stock of goods which are completely produced, everything is done, कोई भी work बचा नहीं है, and these are ready to be sold to the customers or the agents. So I hope the terms discussed here in part 1 and part 2 is clear to you, children. This is the assignment based on part 2 video which we have discussed just now. You have to answer the following questions in your register. Question number 1. What do you mean by assets? Assets are the possession or the property of business which it can convert into cash. Briefly explain its types. So you have to explain here the types of assets. What are the types? The types are fixed assets, current assets. Fixed assets means which can be converted into cash after 1 year, and these are purchased for use in production and not for resale. Current assets are the assets which can be converted into cash within 1 year, and these are purchased for resale. Then third, tangible assets means those assets which can be seen and touched. Then intangible assets which cannot be seen and touched. Then wasting assets means with the passage of time the asset goes on decreasing. Then nominal or fictitious assets means the asset which do not have any physical existence or any value, but these are yet to be written off. Then second question, what do you mean by liabilities? Liability means the amount which is owed to the outsiders except the proprietor. Briefly explain its types. You have to explain here long term liabilities means the liability or the amount which is to be paid after 1 year. Then current liability means the amount which is to be paid within 1 year. Contingent liability, which are not the real liabilities but it may become real liability on happening of a certain event, for example bill discounted, etc. Then question number 3, what do you understand by the term goods? Goods refer to the purchase of those items in which the business deals, or basically goods means the items in which the business deals, and these are purchased for resale or for production in the process, for example furniture for furniture dealer, stationery items for stationery dealer, etc. Then what do you understand or what do you mean by stock? So stock means the amount of goods lying unsold with the business. Briefly explain its types. So you have to explain here opening stock means the amount of goods lying unsold at the beginning of the accounting period. Then closing stock, the amount of goods lying unsold at the closing of the period or at the end of the period. Then stock of raw material means stock of those goods on which the work or the production process is yet to be done. Then you have to explain stock of work in progress means the stock of those goods on which partial work is done and partial work of production is yet to be done. And lastly you have to explain the stock of finished goods means the stock of those goods which are completely produced and are ready to be sold in the market. So go through the video once again, children. Revise the terms done in part 1 as well as part 2, and also revise the first chapter which we have done, meaning and objectives of accounting. Complete the written work, children. Do the learning part as well. Thank you.